आइए हम बात करते हैं कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियाँ कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि क्या हम समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानते हैं, और इस सवाल को लेकर समाजशास्त्रियों में क्या राय है, क्या बहस है। यह माना जाता है कि समाजशास्त्र चूँकि एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए ये एक प्राकृतिक विज्ञानों की तुलना में उतना वैज्ञानिक नहीं है। इस सवाल को लेकर अनेकों बहस हैं। यह सवाल को लेकर समाजशास्त्री ये राय बनाते हैं कि समाजशास्त्र कैसे अध्ययन करता है, कैसे अपने तथ्य चुनता है, कैसे अपनी सामग्रियों को चुनता है। इसीलिए माना जाता है कि समाजशास्त्री कैसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं, उसी से उसके वैज्ञानिक होने की संभावना को निष्कर्ष या चर्चा किया जा सकता है। समाजशास्त्र एक अनुसंधान कैसे करता है, उसमें कौन कौन से पद्धतियाँ शामिल होती हैं, वह कैसे आंकड़े इकट्ठे करता है, एकत्रित करता है, किस प्रकार से सामाजिक सिद्धांतों का या समझ का विकास करता है। यह माना जाता है कि समाजशास्त्रीय पद्धतियों को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि समाजशास्त्रीय अनुसंधान पद्धतियों को लेकर किस प्रकार के बहसों में शामिल होते हैं। यह माना जाता है कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के जीवंत अनुभवों को लेकर एक समझ पैदा करता है, वैज्ञानिक समझ पैदा करता है। इसलिए समाजशास्त्रीय पद्धति को समझना बहुत ही आवश्यक है कि कैसे उन समाजशास्त्रियों द्वारा निर्मित विकसित ज्ञान और समझ को वैज्ञानिक रूप में समझा जा सकता है। पद्धति शास्त्र क्या है? पद्धति शास्त्र से समाजशास्त्री यह समझते हैं कि कैसे एक अनुसंधान को सोचा जाता है, उसकी कल्पना की जाती है, उसको कार्यान्वित किया जाता है और कैसे तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। इसीलिए पद्धति शास्त्र को मुख्यतः विद्वान वैज्ञानिक ज्ञान इकट्ठा करने से जुड़े सवालों के हिसाब से समझते हैं कि कैसे कोई विज्ञान किस प्रकार से तथ्य और सामग्री एकत्रित करता है और कैसे अपना दृष्टिकोण उत्पन्न करता है। आइए हम बात करते हैं समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता पर, जिसको इंग्लिश में ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। समाजशास्त्रियों में इस मुद्दे को लेकर अनेकों बहसें हैं कि कैसे समाजशास्त्र में ऑब्जेक्टिविटी संभव है, वस्तुनिष्ठता संभव है या नहीं। इसको लेकर अनेकों मत दिखाई देते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहें तो वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है तटस्थता, पूर्वाग्रह से रहित होना या ऐसा ज्ञान उत्पन्न करना जो सिर्फ तथ्यों पर आधारित है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई पूर्वाग्रह या मानवीय जो समस्याएं हैं वो नहीं है या किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। ऑब्जेक्टिविटी से तात्पर्य है तथ्य सहित होना। इसलिए समाजशास्त्र में विद्वान यह मानते हैं कि समाजशास्त्रीय वस्तुनिष्ठता के आधार अलग हो सकते हैं, क्योंकि यह सामाजिक विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। यह माना जाता है कि वस्तुनिष्ठता अर्जित करने के लिए समाजशास्त्रियों को अपनी निजी भावनाओं को और मनोवृत्तियों को अनदेखा करना चाहिए। उनको ये जानना चाहिए कि कैसे फील्ड से जुड़े, जिसको हम क्षेत्रीय अध्ययन भी कहते हैं, कि जो समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, उनको वस्तुनिष्ठ तौर पर समझा जाए, देखा जाए और अवलोकन किया जाए। प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तुनिष्ठता पर जोर दिया जाता है और यह माना जाता है कि प्राकृतिक विज्ञानों में जो विद्वान है, भूविज्ञानी जो हैं, वो एक ऐसे वस्तु का अध्ययन करते हैं जो कि उनके समाज से भिन्न है। इसलिए उनके अध्ययनों को वस्तुनिष्ठता कहा जाता है, चूँकि वो अपनी निजी भावनाओं को और समझ को उससे अलग कर पाते हैं। सामाजिक विज्ञानों में यह माना जाता है कि वस्तुनिष्ठता की परेशानियां हैं और बहुत सी चुनौतियां हैं, क्योंकि समाजशास्त्री जिस समाज का अध्ययन करते हैं वह खुद भी उस समाज का सदस्य होते हैं और उस समाज में ही रहते हैं। इसलिए यह संभव है कि उनके अध्ययनों में, उनके दृष्टिकोण में, उनके परिप्रेक्ष्य में उनकी निजी भावनाएं, परिस्थितियां या भूमिकाएं या अनुभव भी शामिल हों, जिससे कि वस्तुनिष्ठता को अर्जित करना कठिन हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं समाजशास्त्र में व्यक्तिपरकता की, जिसको इंग्लिश में सब्जेक्टिविटी भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि समाजशास्त्री अपने अध्ययनों में सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता पर अधिक जोर देते हैं, क्योंकि समाजशास्त्र का एक उद्देश्य यह भी है कि कैसे व्यक्ति एक समाज का सदस्य बनता है और कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ मूल्यों को, मान्यताओं को, नैतिकताओं को, व्यवहारों को अर्जित करता है और उससे जुड़ता है। इसीलिए व्यक्तिपरकता पर जोर दिया जाता है। समाजशास्त्री ये मानते हैं कि क्योंकि समाजशास्त्री जिस संसार का अध्ययन करते हैं, जिस दुनिया का अध्ययन करते हैं, वह खुद भी उस दुनिया में रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उसी संस्थाओं में रहते हैं। उदाहरण के तौर पर समाजशास्त्री परिवार का, नातेदारी का, विवाह का, जाति व्यवस्था का, वर्ग व्यवस्था का अध्ययन करते हैं और यह भी माना जाता है कि समाजशास्त्री भी
समाज के सदस्य होने के नाते उसी सामाजिक संस्था के सदस्य भी रहते हैं। यह माना जाता है कि इन्हीं जुड़ाव की वजह से वस्तुनिष्ठता की समस्या उत्पन्न होती है और समाजशास्त्र में व्यक्तिपरकता पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में एक संरचना में रहते हुए किस प्रकार से प्रक्रियाओं को मानता है और व्यक्तिगत गतिविधियां करता है। एक दूसरी जुड़ी समस्या व्यक्तिपरकता से ये है कि समाजशास्त्री जब अपने अध्ययनों में यह बात देखते हैं कि क्या कुछ व्यक्ति या वस्तु या कुछ घटनाएं या कुछ क्रियाएं जो उनकी पसंद और नापसंद के हिसाब से होती हैं, क्या उनको अधिक जोर दिया जाता है। यह माना जाता है कि जैसे परिवार के अध्ययन में समाजशास्त्री परिवार का सदस्य होने के नाते एक विशेष तरीके से परिवार की संस्था के बारे में बात करेंगे। इसलिए सामाजिक विज्ञानों में यह बहस है कि कैसे समाजशास्त्र में वस्तुनिष्ठता को स्थापित किया जाए पर उसकी वजह से व्यक्तिपरकता का अनदेखा ना हो। सामाजिक संदर्भों के अनुसार मूल्य और पूर्वाग्रह होने की समस्या से भी बचना जरूरी है। यह माना जाता है कि समाजशास्त्र में व्यक्ति जो विद्वान जो अध्ययन करते हैं उसमें व्यक्ति के क्रियाओं के साथ साथ वे ये भी देखना पसंद करते हैं कि किन संदर्भों में एक व्यक्ति अपनी सोच को विकसित करता है और कौन सी क्रियाएं करता है। इसलिए सामाजिक संदर्भों के समझ के आधार पर हम किसी व्यक्ति की सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिपरकता को भी समझ सकते हैं। समाजशास्त्री इस बात पर जोर देते हैं कि अगर हम कुछ वैज्ञानिक उपकरण का इस्तेमाल करें, जैसे रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए नोट्स बनाकर, उसी तरीके से हम व्यक्तिगत जो पूर्वाग्रह हैं उससे बचा जा सकता है, जिससे कि समाजशास्त्रीय अध्ययन और समाजशास्त्रीय ज्ञान का एक वस्तुनिष्ठता स्थापित की जा सके।